सुबह के क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हुए निर्गमन की किताब और उसका 17वां अध्याय हम पहुंच गए हैं। मन्ना और बटेर जो बरसाया गया वो जो अध्याय है वो अब समाप्त हो चुका है। अब हम नए अध्याय में आ रहे हैं जहां हम देखेंगे कि परमेश्वर यहोवा के और अद्भुत काम कैसे इजरायली प्रजा के लिए हुए हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इजरायली प्रजा के लिए अनेकों काम परमेश्वर ने किए हैं, अनेकों काम, लेकिन वो जो लोग हैं उन्होंने परमेश्वर के काम को नहीं समझा। वो लोग लगातार परमेश्वर के काम को तुच्छ समझते थे और वो लोग कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद तो देते थे, लेकिन यदि थोड़ी सी परेशानी होती थी तो वे लोग कुड़कुड़ाने लगते थे। थोड़ी सी यदि परेशानी होती थी तो उनको तकलीफ हो जाती थी, थोड़ी सी यदि परेशानी होती थी तो वो लोग समस्या में आ जाते थे। तो यहाँ पे जो बात है वो यही है कि इंसान जब समस्या में होता है तो परमेश्वर को कोसने लगता है, उस पर कुड़कुड़ाने लगता है। थोड़ी भी समस्या को देख करके हम जो है परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लग जाते हैं, उसके विरुद्ध सोचने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा हमेशा एक जैसा सोचता है, हम सब के लिए एक जैसा काम करता है, और हम ही हैं जो काम नहीं कर पाते, हम ही हैं जो उसके करीब में नहीं रह पाते। परमेश्वर यहोवा ने इजरायली प्रजा को क्या नहीं दिया, अभी आप देखेंगे। अभी पूरा निर्गमन की पूरी किताब जब हम पढ़ेंगे, पूरी किताब में आपको समझ में आएगी कि परमेश्वर ने कैसे इजरायलियों के लिए काम किया और ये लोग कैसे निकम्मे जैसा काम करते रहे। क्या हम भी वैसा करते हैं? सोचने पे हमको मजबूर हो जाए, हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 17वां अध्याय का पहला वचन। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली। अब इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। अब एक जगह से निकल करके दूसरे जगह गए और रपीदीम में सीन नामक जंगल से निकल करके रपीदीम में इन्होंने अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। जहां ये थे रपीदीम में, है ना, जहां ये थे वहां उनको पानी नहीं मिला। जहां पहले थे वहां पानी की भरपूरी थी, लेकिन यहां पानी नहीं है। पानी की समस्या यहां पे हमको देखने को मिलती है। निर्गमन 16। फिर एलीम से कूच करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के पहले के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक एक जंगल को जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है ना, एलीम और सीने पर्वत के बीच में जो सीन नामक जंगल है, वहां ये लोग पहुंचे। इसीलिए वे मूसा से वाद विवाद, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, जैसे कोई चीज़ें जो है उपलब्ध नहीं होती, लोगों को परेशानी होने लगती है। अब यहाँ पीने को पानी नहीं है, अब उपलब्धता नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि पहले तो बोर नहीं था ना, पहले नल नहीं था, बोर नहीं था, टेप नल नहीं था। अभी तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पहले नहीं थी। पहले तो तालाब, झरने, नदी, नाले, स्रोते, यही सब से पानी पिया जाता था। हमारे पूर्वज भी यही, हमारे नाना के या दादा के समय में जो है इसी ऐसे ही पानी पिया करते थे। जैसे हमारे मम्मी पापा थे, वो लोग बताया करते थे, हमारे दादा बताया करते थे कि हम जो नदी का पानी पीते थे। बाद में तो नल सिस्टम आया, जब बीमारियां बढ़ी, जब टेक्नोलॉजी आई, तो फिर उसके बाद में धीरे से नल खुदाया गया। पहले हाथ से खोदते थे हाथ वाले मशीन से, तो उसे खोद करके जो है वो पानी निकाला गया। लेकिन उससे पहले नदी या तालाब का पानी जो है हम पिया करते थे, और उस समय में नदी, तालाब और कुएं, इन्हीं सब के पानियों को उपयोग किया जाता था। अभी तो सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन उन दिनों में नहीं था। तो वहाँ पे जहाँ पे ये डेरे डाले हैं, जहाँ परमेश्वर ने डेरे डालने को कहा, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी का सोता नहीं है, तो ये लोग मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पीने का पानी दे।
क्या वाद विवाद करने लगे, हमें पीने का पानी दे दिया, तू हमको लेके आया है, हम तो नहीं आना चाहते थे, तू लेके आया था, तू पीने का पानी दे। कई बार ऐसा होता है, कहीं हम जाते हैं, कोई हमको लेकर के जा रहा होता, हम क्या करते, हम थोड़ी आ रहे थे भैया, तू तो हमको लेके आया, भूख लगी तो नाश्ता करा, भूख लगी तो खाना खिला, भूख लगी प्यास लगी तो पानी पिला, ठंड के दिन में तो आइसक्रीम खिला, कोल्ड ड्रिंक पिला। ये सारी चीज़ें हम बोलने लगते हैं, बहुत स्वाभाविक सी बात है, बोलने वाली बात भी है ना। तो यहाँ पे लोग वाद विवाद कर रहे हैं, यहाँ पे समस्याएं बढ़ी हुई हैं। यहाँ पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है एक बड़ी समस्या। भाई खाने को ना रहे ठीक है, लेकिन पीने को पानी ना रहे तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इस बहुत बड़ी समस्या में ये लोग फंसे हुए, और इस बहुत बड़ी समस्या को दूर कौन कर सकता है? मूसा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मूसा की बात को सुनता और उसी की बात को मानता है, और मूसा परमेश्वर की बात को मानता है। तो मूसा के पास गए, बोले नहीं अब तू पानी दे। मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? वाद विवाद करने का मतलब यह है कि वो यहोवा की परीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर यहोवा जो उनको निकाल ले आया, जिसने मन्ना बटेर खिलाया, क्या उनको पानी ना देगा? कुड़कुड़ाने की जरूरत ही नहीं थी, ये वाद विवाद करने का समय ही नहीं था, परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय। कितनी बार हमारे जीवन में परीक्षा आती है और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम झिल्लाने लगते हैं, हम कोसने लगते हैं, उन समस्याओं को झेल नहीं पाते, हमें लगता है कि नहीं ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस समस्या में, उस परीक्षा में दानियल के समान, अय्यूब के समान, दानियल के 3 मित्रों के समान हम प्रार्थना करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमको रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है। परीक्षा है, तुरंत पानी नहीं मिलेगा, थोड़ी प्रार्थना करिए। आप प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर से मांगेंगे तो वो तुम्हारे पास से ही सोता निकाल देगा। लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय वाद विवाद करने को सरल रूप समझा। कलीसियाओं में, लोगों में, परिवार में जब समस्याएं होती हैं तो लोग जो है वाद विवाद करने को देखते हैं और वाद विवाद को सबसे सरल रास्ता समझते हैं। भजन संहिता 107 107 का 5। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। क्यों ये लोग वाद विवाद करें? क्योंकि भूख और प्यास के मारे ये विकल हो गए, थक गए, परेशान हो गए, इसलिए वे वाद विवाद करने लगे। भजन 78, भजन 78 का 18। और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन ईश्वर की परीक्षा की। देखिए, और अपनी चाह के अनुसार, कोई भी चीज हम अपने चाह के अनुसार, अरे हमको कार दे प्रभु, हमारी चाहत है कि हम कार में बैठे, कार दे प्रभु, परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। बाइक दे प्रभु, परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। ये दे प्रभु, परमेश्वर की। अपना मन चाह वर पाने का मतलब है कि हम क्या करें, मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मन चाह वर मांगते हैं, और वो ये मांग करके हम परमेश्वर की क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं। 41 वचन। वे बार बार ईश्वर की परीक्षा करते हैं और इजराइल के पवित्र को खेदित करते हैं। इजराइल जो परीक्षा करता है वो इजराइल के अर्थात परमेश्वर को क्या करता है, उसको खेदित करता है, उसको दुखी करता है। क्या हम दुखी करना चाहते हैं? दुखी करना चाहते हैं तो करिए दुखी। हालेलुया। हमें दुखी नहीं करना है, परमेश्वर यहोवा हमसे प्रसन्न रहे, बस यही काम करते रहना है। ये काम करते रहेंगे, परमेश्वर हम सबको बचाए रखेगा, परमेश्वर हम सबको अपने पंखों के तले छुपा करके रखेगा। भजन 106 का 14। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की। निर्जल अर्थात जहां जल नहीं, वहां ईश्वर की परीक्षा की। और ये लोग जंगल में अति लालसा करते थे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पानी मिल जाए, ये खाना मिल जाए, वो भोजन मिल जाए, रहने को छत मिल जाए, ये हो जाए, वो जाए। तो ये सारी मांगे जो है हम आज भी बहुत सारी चीज़ों की लालसा करते हैं।
बहुत हमारे मनों में लालसा होती है, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, लेकिन ये लालसा करना सही नहीं, क्योंकि ऐसे करने से हम परमेश्वर के मन को खेदित करते हैं। तीसरा वचन, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, फिर बुड़बुड़ाना, फिर बुड़बुड़ाना, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। बार बार ये शब्द मूसा को कहा जाता रहा कि तू हमको मिस्र से क्यों ले आया है, मारने के लिए। मिस्र में हम अच्छे थे, अच्छा खासा हम जी रहे थे, लेकिन तूने हमें मिस्र से निकाल लाया। क्यों निकाल लाया भाई? यूहन्ना निर्गमन 15 के 22 में देखेंगे, वहां भी इन्होंने बुड़बुड़ाया, क्यों तूने निकाल लाया। निर्गमन 15 के 24 में, 14 के 11 में आप देखिए, जाकर के पढ़िए, कई स्थानों में इन्होंने परमेश्वर को बुड़बुड़ाया, मूसा को बुड़बुड़ाया कि तू हमको क्यों निकाल ले आया। ऐसा करने से हम परमेश्वर के मन को खेदित करते, दुखी करते हैं। ऐसा ना करें, परमेश्वर के डर और भय में निरंतर बने रहें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।